भगवान गणेश भारत में सबसे प्रिय और प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उन्हें बाधाओं के विनाशक, बुद्धि के दाता और समृद्धि के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। गणेश कला और विज्ञान के भगवान और ज्ञान के देवता हैं। उन्हें अनुष्ठानों और समारोहों की शुरुआत में सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उन्हें शुरुआत का देवता माना जाता है। उन्हें व्यापक रूप से और प्रिय रूप से गणपति या विनायक के रूप में जाना जाता है। गणेश चतुर्थी भारत में सबसे रंगीन, लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। 108 अलग अलग नामों से जाने जाने वाले भगवान गणेश ज्ञान, बुद्धि और भाग्य के सर्वोच्च स्रोत हैं। गणपति शुभ शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। ये त्योहार भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है। परंपरा के अनुसार गणेश पूजा के दिन निश्चित समय के दौरान चंद्रमा को नहीं देखना महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा को देखता है तो उसे चोरी के आरोपों से शापित किया जाएगा और समाज द्वारा उसका अपमान किया जाएगा, जब तक कि वो एक निश्चित मंत्र का जाप नहीं करता। जाहिर है ये तब हुआ जब भगवान कृष्ण पर एक मूल्यवान गहना चोरी करने का झूठा आरोप लगाया गया था। ऋषि नारद ने कहा कि कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा देखा होगा और इसके कारण उन्हें शाप दिया गया था। भाद्रपद की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव मनाया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भगवान गणेश, हम आपको सर्वोच्च मानकर नमस्कार करते हैं। हे पराक्रमी भगवान, जिनके पास सूंड और शक्तिशाली शरीर के साथ पवित्र परमात्मा है, जिनकी चमक एक साथ जलते हुए 1 अरब सूर्य की तरह है, जो सभी को आनंद प्रदान करते हैं। 1 लाख देवताओं के भगवान की जय हो। मेरी सभी समस्याओं से इस विश्वास के साथ लड़ने में मेरी मदद करें कि आप मेरी रक्षा के लिए वहाँ रहेंगे, जैसे आप हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं। मेरे प्रभु, मुझे आप पर विश्वास है कि आप सभी बुराइयों से हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। घर में या सार्वजनिक रूप से भगवान गणेश की एक सुंदर मूर्ति स्थापित करें। प्राण प्रतिष्ठा को मूर्ति में देवता की शक्ति का आवाहन करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद 16 चरणों की एक रस्म होती है, जिसे षोडशोपचार पूजा के रूप में जाना जाता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश के सामने केला, आम, अनार जैसे फूल और फल चढ़ाएं। सबसे पहले कलश को शुद्ध जल से भर दें। सुपारी का 1 टुकड़ा, 1 का सिक्का या 10 का सिक्का, हल्दी पाउडर, इत्र का तेल, 5 पान के पत्ते, नारियल लें। नारियल और पान के पत्तों पर हल्दी लगा लें। चावल के दानों के ऊपर 1 सुपारी रखें और सुपारी पर 1 सिक्का रखें। इसके ऊपर गणपति की मूर्ति रखें। गणपति बप्पा मोरया का पाठ करें। मूर्ति की स्थापना के साथ पूजा शुरू होती है। पान के हर पत्ते के ऊपर सुपारी का 1 टुकड़ा रखें, फिर हल्दी डालें। अब गणेश चतुर्थी के दिन गणेश प्रतिमा का आवरण उठाएं। उसे मुकुट, माला, कंगन, वस्त्र भेंट करें। गणेश जी को 21 दूर्वा घास के पत्ते, 21 मोदक और 21 फूल चढ़ाएं। संख्या 21 का अर्थ है धारणा के 5 अंग, 5 कर्म अंग, 5 महत्वपूर्ण वायु, श्वास, 5 तत्व और मन। गणेश जी के माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। दिया, धूप और अगरबत्ती से आरती की थाली तैयार करें। भगवान गणेश को समर्पित 108 नमस्कारों का पाठ करें या गणेश उपनिषद का पाठ करें। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा की आरती गाएं। अंत में अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान गणेश से आशीर्वाद लें। ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी पर भक्तों को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखने से मिथ्या दोष होता है, जिसका अर्थ है चुराने का झूठा आरोप। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण पर भी श्यामंतक मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। भगवान कृष्ण की स्थिति जानने के बाद ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा देखा है, जिससे मिथ्या दोष का श्राप होता है। ऋषि नारद ने भगवान कृष्ण को सूचित किया कि उन्हें भगवान गणेश ने मिथ्या दोष का श्राप दिया था,
जो कोई भी इस दोष से शापित होगा वो समाज में कलंकित और बदनाम होगा। ऋषि नारद ने भगवान कृष्ण को मिथ्या दोष को दूर करने के लिए गणेश चतुर्थी व्रत का पालन करने का सुझाव दिया। चंद्र दर्शन का निषेध चतुर्थी के प्रारंभ और समाप्ति समय पर निर्भर करता है। यदि कोई गलती से भी चंद्रमा को देख ले तो निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंहा प्रसेनामवदीत सिंहो जामुवंताहत सुकुमारक मारोदिस्तव हये से स्यमंत कहा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया, यह स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दें तो वो रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं,
परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। 21 गणेश चतुर्थी को व्रत करने के बाद इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जय श्री गणेशाय नमः।